हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंटी। तो आज हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर सेकेंड। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कैसे करना है, मतलब जिस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उसको हम लोगों को पेरेंट चेन में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने आप लोग को सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड रूट क्या होता है सबके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कल भी हम लोग मतलब फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोग को क्वेश्चन कुछ कराया था और आज ही मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक को पहले हेडिंग डालते हैं और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो हेडिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन है और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन या पेरेंट चेन, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे ये हमारा कार्बन हो गया, ठीक है, ये भी हमारा कार्बन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आता हूँ। अब इसमें बोलेगा कि आप लोग मेन चेन को काउंट कीजिए, मेन चेन। ठीक है, तो चलिए, जंक्शन आपको दिख रहा है, बताया था मैंने आप लोग को जंक्शन। एक ये मेरा जंक्शन है, एक ये मेरा जंक्शन है एक ये तो हमारा जंक्शन नहीं है, जंक्शन है क्या? चलो इसके भी जंक्शन मान लेते हैं। चलो ठीक है, मान लेता हूँ, इधर भी गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, मैं अगर इस साइड से चलता हूँ तो 1 2 3 है। उसके बाद देखता हूँ तो इधर इस जंक्शन पर अब देखूँ मैं तो 1 2 3 4 5, फिर देखूँ 1 2 3 4 5 6, मतलब इधर से चल रहा हूँ तो 5 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। तो क्या हम लोग काउंट पूरा को कर लेंगे? नहीं, हमेशा क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इस तरह अगर इधर चल रहे हैं तो इधर होगा, या इधर चल रहे हैं तो इधर ही होगा। ये नहीं है कि पूरा को हम लोग ऐसे पूरा ले लिए, वैसे नहीं होता है। ठीक है ना, समझ गए? चलिए अगर अब देखते हैं इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 है और इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 6 है। तो कौन सा होगा? ये हमारा होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं, ये कंटिन्यूस होना चाहिए, मैंने लगातार होना चाहिए। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप बोलिएगा सर इधर तो मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहा है 9, लेकिन इधर क्या मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहा है। मान लीजिए कुछ देर के लिए मैं आपको बताऊं, मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर ही मैं ले लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये तो 10 हो गया, इस जंक्शन के बाद ये तो 10 पूरा है, और ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो सर इधर ना होगा? अरे कैसे होगा, मतलब तुम लोग चाह रहे हो कि मैं इसको ऐसे कर कर फिर ऐसे कर कर फिर ऐसे कर लो ना, ऐसे नहीं होता है। एकदम जो लेना है या तो इस साइड लो या इस साइड लो, ओवरलैपिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, फिर तो पीछे आना पड़ेगा इसको कवर काउंट करने के लिए, आना पड़ेगा नहीं आएगा?
पहले हम इधर गए, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, तो दोबारा फिर आना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं होता है, कभी भी मेन चेन में लेना है तो लगातार लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जो होगा वो ऐसे नहीं होगा, ऐसे पेरेंट चेन या मेन चेन कंसीडर नहीं होगा, ठीक है ना बच्चे। समझे कि समझे, समझ गए ना। चलिए इसको मैं रफ करूं, क्योंकि ये तो मैंने दोबारा आप लोग को समझाने के लिए लिया था 2 कार्बन, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। ये तो हो गया एक। अब सर बोलिएगा सर इधर से भी तो हम लोग ले सकते हैं। यह कितने कार्बन का हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा हुआ है 12 कार्बन, ठीक है। अब देखते हैं इधर से हो गया। अब इधर से चेक करते हैं कि इधर से कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे बच्चे इधर से 15 हो गया। इधर से मैंने लिया, इधर से मैंने अगर लिया, इधर से मैंने अगर लिया तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये तो 15 कार्बन हो गया। 15 कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? इधर से भी काउंट कीजिएगा उतना ही होगा। 1 2 3 4। अगर इधर से भी हम लोग चेन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इधर से भी उतना ही होगा। अब बोलिएगा सर इधर से एक बार तो लेकर दीजिए, चलो ले लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इधर से तो हो गया 16। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कितना हो गया? 16। कैसे 16 हो गया? मैंने जब इस कार्बन को, मैंने जिसको, इसको मैंने जंक्शन जब बोला था तो इधर कितना है? 2 कार्बन है। इधर कितना है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो ये हो गया 15 कार्बन। अगर मैं ऐसे जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर मैं इसी को, इस चलो गंदा करते हैं, इसी को मैं अगर यहाँ से ऐसे लेता हूँ, ये हमारा हो गया कितना? 16 कार्बन। तो कौन सा मेन चेन होगा? 16 कार्बन वाला मेन चेन होगा। समझ गए? समझ गए ना। चलिए फिर समझाता हूँ आपको, फिर समझाता हूँ। यही तो इसमें जरूरी है कि जिसको मेन चेन लेने आ गया वो तो क्वेश्चन को एकदम इजी बना देगा, और जिसको अगर इसमें गड़बड़ हो गया तब तो उसका सब कुछ गलत हो जाएगा। नंबरिंग वंबरिंग सब, लोकेट नंबर सब गलत हो जाएगा, टोटल गलत हो जाएगा। इसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना था कार्बन? यहाँ पर कितना था? 2 कार्बन था, ठीक है। 2 कार्बन था, 2 कार्बन था, यहाँ पर 2 कार्बन था, ठीक है। यहाँ पर कितना था? 3 कार्बन। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए अब देखिए मैंने क्या किया हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आया। अब देखता हूँ मैं इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तब मैं क्या जाऊँगा? इधर जाऊँगा। तो मैं इसको चैन लेते हुए इसको मैं बना दूंगा ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारा है 16 कार्बन। यही हमारा क्या होगा? मेन चेन होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन इसी चेन में है। ठीक है, समझ गए लोग? रफ करें। चलिए अब चलिए, अब आप लोग बना दिया मैंने, और चलिए अब आप लोग बनाइए। चलिए आप लोग बनाइए, अब जल्दी से बनाइए। हो गया? चलिए मैं बनाऊं। चलिए देखिए बनाइए, देखिए
फर्स्ट कार्बन मैं यहाँ चलता हूँ 1। पहले इसमें आप लोग जंक्शन देखिए, जंक्शन एक मेरा यह है, एक मेरा यह है, ठीक है। 1 1 1 2 यहाँ पर आया तो इधर एक कार्बन है, इधर कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है। इस कार्बन को सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ और इससे मैं रेट कर रहा हूँ। इधर कितना है, एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर कितना कार्बन है 1 2 3 4 है, इधर 1 है। अब इधर देखा जाए तो 1 2 3 4 है, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 है। इसमें एक और कार्बन मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 कार्बन क्यों बढ़ाया हूँ, तो ये सब आप क्यों इसे बढ़ा दिए बताऊंगा आगे जब क्वेश्चन आएगा ना तो बताऊंगा। सेम क्वेश्चन को लिखूंगा और बताऊंगा कि ये रूल जो है, जो मेन चेन वाला जो रूल है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, वो बाद में सब्स्टिट्यूएंट जब आएगा ना तो फेल हो जाएगा। किसको लेना है, मैं सिलेक्शन ऑफ मेन चेन ये होगा लेकिन अलग डिजाइन से होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और कार्बन लिखा हूँ। देखिए तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, इधर 1 2 3 4 है, तो हमको कहाँ जाना है 5 के पास। यहाँ पर मैं आऊँगा तो इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, तो हमको चलना है किधर 2 के पास, 2 वाले के पास। तो मैं ऐसे चलूँगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का मेंशन हो गया। समझ गया लोग, रफ करें। चलिए अब आते हैं, चलिए अब देखिए अब आते हैं, चलिए अब देखिए सर ये क्या है, अरे यहाँ पर जो बिता है, यहाँ पर जो बच गया है इसको हम कार्बन मानते हैं। यहाँ भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। जो बच गया, जो यहाँ पर जो बच गया है, बचा है मतलब ओवरलैप नहीं हुआ, लाइन से ओवरलैप नहीं हुआ। यहाँ पर ओवरलैप हो गया तो ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन, 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 ये भी कार्बन। अब हम लोग को चूज करना है क्या चीज़, मेन चेन चूज करना है, ठीक है। देखिए तो 1 जंक्शन हमारा एक है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, ये भी है जंक्शन, ये भी जंक्शन है नहीं। इधर से इधर भी जाना है, 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 मतलब ये हमारा जंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ आऊँगा तो इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, लेकिन इधर बहुत सारा कार्बन है, 1 2 3 4 है, इधर 1 2 3 भी है, इधर 1 2 3 4 है। तो मैं यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ से चला और यहाँ पर आया, फिर देखता हूँ कि इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, लेकिन इधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो मैं फिर आगे आता हूँ। फिर आगे मैं आया, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर देखा इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। तो जब इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी, या तो इधर जाइए या इधर जाइए या इधर जाइए, तो मैं इधर ही ले लूँगा। आप चाहिएगा तो आप लोग इधर भी ले सकते हैं, क्योंकि इस जंक्शन पर हम लोग जैसे आते हैं तो कार्बन इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं या इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ऊपर से आकर आप की साइड भी, लेफ्ट राइट डाउन, कहीं भी आप लोग इसको मेन चेन में कार्बन को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन यहाँ पर इस जंक्शन पर आने पर कार्बन जो है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन है, ठीक है। तो हम लोग का जो कार्बन का चेन हो गया 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हो गया। समझ गया। चलिए अब इसको रफ करता हूँ। अब आते हैं, लीजिए क्वेश्चन। चलिए कार्बन जो है हमको मेन चेन बताइए, मेन चेन। अब इसमें एक नहीं आया, इसको हम क्या बोलेंगे कार्बन, इसको भी 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 क्या बोलेंगे कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। ये सब कार्बन है। जहाँ भी क्या हुआ, टच हुआ है, दो मतलब ओवरलैप, दो
लाइन जुड़े हैं उसको कार्बन, इधर भी कार्बन, और जो बच गया सबसे लास्ट वाला में वो भी कार्बन। ठीक है ना। चलिए देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। ठीक है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, इसको इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखिए अब हमको क्या करना है, कार्बन मतलब हमको क्या चूज करना है, पैटर्न चेन। देखिए अब हम चलिए हम यहाँ चलते हैं, चलिए अब फिर हम चलते हैं कहाँ से, यहाँ से चलते हैं। सर खाली आप चल रहे हैं धीरे से, अब चलिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ तो मैं टोटल लग जा रहा है। ठीक है, देखिए मैं चलता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखिए तो ये जो हो गया 1 2 3 4, 4 हो गया। ये हमारा क्या है, जंक्शन, मतलब इधर भी गया है, इधर भी गया है, इधर भी है, तो हम लोग इधर से तो हम लोग चल ही रहे हैं। तो 1 2 3 4 4, इधर देखिएगा तो 1 2 3 4 5 है, इधर देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारा कार्बन है इधर। तो हम लोग चलेंगे 1 2 3 4, तो हम लोग क्या चलेंगे इधर 5 6 7। अब हम लोग 7, ये भी कार्बन है, ये भी जंक्शन है। जंक्शन को आप लोग नोट डाउन कीजिए। जंक्शन एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमें आ गया 7। अब देखिए अब इधर जाएंगे तो 2 कार्बन है, इधर आएंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो फायदा किधर जाने में, इधर। तो 1 2 3 4, 4 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये जो है इस लाइन से हम लोग, अगर मैं इसको पेरेंट चेन लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कार्बन का है। ठीक है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इधर से 1 2 3, 3 पर जब आया तो इधर मैं देख रहा हूँ कि इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। लेकिन इधर देखिए, इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर इधर देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 है, इधर 6 है, इधर 5 है। तो हमको 8 वाला क्या है, फायदा, जहाँ कार्बन ज़्यादा है 8, हमको उधर चलना है। तो मैं चलूँगा इसको ऐसे लेते हुए, इसको ऐसे लेते हुए, गंदा हो गया है ना, मैं चलता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा सर क्या लिखे हैं। चलो ठीक है, आपसे मैं आप लोगों को दूसरा समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हो गया। देखिए अगर 1 2 3 4 5 6 पर आया हूँ, 6 इधर कितना है, 3 है, इधर 1 2 3 4 5 है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे चलूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हुआ। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, कितना हुआ हमारा, 11 हो गया। ऐसे मैं चलूँगा तो मेरा कितना आ जा रहा है, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कार्बन हमारा आ रहा है, 11 कार्बन। ठीक है, और मैं ऐसे चला था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर मैं ऐसे चला था, ऐसे, तो हमारा आया था 12 कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं, अब मैं ऐसे चला था, अब बच गया इधर वाला, इधर से यहाँ,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कार्बन। मतलब कि मैं यहाँ से, ये कार्बन है, मैं यहाँ से चला हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मेरा 14 कार्बन आया है। कितना आया है? 14 कार्बन। तो जो 40 कार्बन जो हमारा जो आया है, तो यही हमारा क्या होगा? मेन चेन होगा। समझ गए? इसको रफ करें। चलिए, समझ गए लोग? चलिए अब आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन। चलिए अब बताइए क्या होगा। चलिए यहाँ से देखते हैं। ऐसे मत कहिए लोग कि ऐसे हम लोग निकाल दिए ऐसे। अरे ये कहाँ गया? इसको तो लेना पड़ेगा, इसको भी तो लेना पड़ेगा। कि बीचे में से कुछ चुन को बस हो गया, जहाँ से लास्ट वाला जहाँ पर खुला रास्ता है वहाँ से लेना है इस पेमेंट चेन में। ये नहीं कि हम यहीं से ले लेंगे या छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। ये नहीं कि हम यहीं से, कोई मतलब है, कोई मतलब चेन है तो हम लोग यहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे, ऊपर जाए इधर इधर जाइए, ऐसा नहीं। लेना है तो इसको पूरा लेना पड़ेगा, इधर इधर छोड़ देना नहीं है। ठीक है ना? चलिए तो मैं लेता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 5 है। यहाँ पर एक कार्बन के पास क्या है? जंक्शन है। तो इस जंक्शन की ओर देखें तो 1 2 कार्बन है, इधर 1 2 3 है। हमको जाना किधर है? 3 वाले के पास, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम उधर ज़्यादा है। ठीक है, इधर ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा हमारा। समझ गया लोग? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए ठीक है, पूरा समझ गया लोग। चलिए अब चलिए, तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, देखिए जैसे ये हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा कार्बन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक और कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए अब मैं बोलूँ आपसे कि आप लोग क्या कीजिए? मेन चेन काउंट कीजिए। ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं। देखिए मेन चेन, तो मेन चेन करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखूँगा 1 2 3, ये हमारा जंक्शन हो गया, जंक्शन हो गया। और जंक्शन के बाद देखें तो 1 2 1 2, मतलब दो दो कार्बन मेन चेन में आएगा। ऐसा नहीं ना कि ये भी, इसको भी ऐसे ले लेना है। ये नहीं कि ऐसे इसको जरा और फिर इसको भी ऐसे ले लें, नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग इसको 1 2 फिर करेंगे 1 2 3 4 5, फिर इधर आना पड़ेगा, फिर इसको लेना पड़ेगा 6, तो ऐसा लेना है कि वो कंटिन्यूअस हो। मतलब अगर काउंट करें तो फिर दोबारा इस पर नहीं आए। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको, आप बोलिएगा सर आप इसको भी ले लीजिए, ले लीजिए ना। चलो ठीक है, आपको मैं सर एक बार ले लेता हूँ। ठीक है, ये आप बोलते हैं सर ऐसे ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 कैसे होगा? आना है तो फिर जाना भी है। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 कैसे होगा? यह उल्टा हो जाएगा, नहीं होगा उल्टा। ऐसे मैं चल लूँगा, फिर इधर आना पड़ेगा, फिर मैं इधर चलता हूँ तो फिर इधर चलना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हमको ऐसा लेना है कि उस पर फिर दोबारा नहीं आना पड़े। ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा नहीं होगा, या तो इधर जाइए या तो इधर जाइए। ठीक है ना? चलिए ठीक है, देखिए 1 2 3
1 2 3, इधर देखते हैं इस जंक्शन पर तो 1 2 1 2 1 2, या तो यह पैरेंट चेन में होगा या तो यह पैरेंट चेन में होगा। तो इधर 1 2 कार्बन है, इधर भी 1 2 कार्बन है, लेकिन इधर 1 2 3 कार्बन है, इधर भी 1 2 है, इधर जाइएगा तो 1 1 2, इधर लीजिए 1 2 3 है, 1 2 3 है, या तो 1 2 3 है या 1 2 3 है, या तो आप इसको लीजिए या तो इसको लीजिए, दोनों बराबर है, किसी को ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस जंक्शन पर आया हूँ, देखिए अब मैं आपको जंक्शन समझा रहा हूँ, यहाँ ये भी जंक्शन है और ये भी जंक्शन है, ठीक है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए 1 2, अब इस जंक्शन पर मैं आया तो इधर 1 है, फिर 1, फिर इस जगह पास 1 कार्बन है, इधर भी 1 कार्बन है, तो इस जंक्शन के पास 1, इसको या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, या तो इधर पैरेंट चेन में लेना है। तो इधर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3, अगर इसको काउंट नहीं करते हैं तो 1 2, अगर 1 2 हो गया, या इधर भी 1 2, अगर हम लोग इधर चलते हैं तो इसको मैं छोड़ता हूँ 1 2 1 2, इधर जाएंगे तो 1 2 2 ही कार्बन है, अगर हम इधर जाएंगे आगे जाएंगे तो 1 2 3 है, इस कार्बन के उधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, अगर हम जाएंगे इधर तो 1 2 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो या तो इसको मेन चेन में लीजिए या इसको मेन चेन में लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी को ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा आ गया 6 कार्बन, ठीक हो क्या। अब मैं इधर चलता हूँ 1 2 3, ये मेरा जंक्शन है, तो जंक्शन के इधर 1 2 कार्बन, लेकिन इधर तो ज़्यादा कार्बन है, तो मैं ज़्यादा कार्बन को चलूँगा, तो 1 2 3 4, इधर 1 कार्बन है, इधर ज़्यादा कार्बन है, तो मैं इधर चलूँगा, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6, या तो इसको लूँगा या तो इसको लूँगा, तो मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ, आपके अनुसार इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ये भी कितना है 6 कार्बन। अब लीजिए, अब 6 कार्बन आ गया, अब बोला, अब रिंकू पिंकू जो है वो इस क्वेश्चन को रिंकू पिंकू के सामने आया, तो देखा कि यार रिंकू जब पेरेंट चेन में इस कंपाउंड को लिया तो देखा कि 6 कार्बन इधर आ रहा है, और पिंकू जो है पेरेंट चेन में लिया तो इसको इधर लिया तो उसको 6 कार्बन आ रहा है, तब बोला कि नहीं मेरा 6 कार्बन वाला पेरेंट चेन में रहेगा, तो पिंकू बोला नहीं मेरा रहेगा, दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया तो लोग IUPAC के पास चला गया कि सर हम बोल रहे हैं कि हम ऐसे लेंगे और ये बोल रहा है कि हम ऐसे लेंगे, दोनों का 6 कार्बन आ रहा है, तो मेरा सही है, तो पिंकू पर नहीं मेरा सही है, तो रिंकू पर नहीं मेरा सही है, दोनों में झगड़ा हो गया। तो आईपिक बोला देखो बच्चे, अगर मेन चेन तुम लोग ले रहा है, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन आ गया तो तुम लोग क्या करेगा, तुम लोग ये करेगा कि तुम लोग देखेगा कि सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन चेन के पास है, मतलब जिस कार्बन चेन के पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे उसी को तुम लोग को मेन चेन में लेना है, ठीक है। देखिए जैसे हम देखते हैं, हम अगर ऐसे चले हैं इधर स्ट्रेट चले हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, तुम लोग का सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांचेज मतलब इधर मैं चला हूँ तो इसके मेन चेन के अलावे ब्रांच कितने हैं, एक तो ब्रांच ये पूरा है 1 2 3, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है, ऐसा ही ना है, मैंने स्ट्रेट लिया है, यही ना, मैं इसी को क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, अब बोल रहा है कि 6 हो गया, तो दिखाइए कि पास सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, मतलब ब्रांच कितने हैं, इस मेन चेन में से कितनी टहनियाँ निकली हुई है, एक ये निकला है, एक ये निकला है और एक ये निकला है, तो कितना हो गया 1 2 3, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो ब्रांचेज है जो टहनियाँ निकली हुई है उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो 1 2 3 मतलब
3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसको मैं ऐसे लिया हूँ, अब देखिए, अब इस जो मैं 6 वाला जो लिया हूँ, 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, दिखाई दे रहा है। चलिए, अब मैंने क्या किया था, मैंने जो लिया है वो ऐसे लिया है, ऐसे लिया है, सट गया इसमें, सटा के आ रहा है। अच्छा, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। चलिए, मैंने 1 2 3 4 5 6, ये भी कितना है, 6 कार्बन एटम है, ये भी कितना था, 6 कार्बन एटम। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट हम लोग काउंट करते हैं, एक ये बच गया, बचा है ना यहाँ पर, ये वाला 1 2 3 4, मतलब इसमें कितने हैं सब्स्टिट्यूएंट, टहनियाँ कितनी हुई है, 1 2 3 और ये 4, मतलब 4 सब्स्टिट्यूएंट। टहनियाँ कितनी हुई है, ब्रांचेज, टहनियाँ मत बोलना, टहनियाँ तो मैं आप लोग को याद करने बोला हूँ, ब्रांचेज बोलते हैं, ब्रांचेज या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट 4 है, तो इस वाले जो 6 कार्बन एटम जो है, ये वाला 6 वाला कार्बन एटम, यही हमारा क्या होगा, मेन चेन होगा। जब हम लोग किसी भी कंपाउंड को मेन चेन में लेंगे और देखेंगे कि 6 कार्बन एटम इसमें भी आ रहा है, 6 कार्बन एटम इसमें है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर मेन चेन में आ रहा है और ये दो बार आ गया है, तब हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा किसके पास है, उसी को हम लोग मेन चेन में लिखेंगे। समझ गए लोग, समझ गए लोग। चलिए, अब मैं इसको रफ करके रूल नंबर 2 लिखवाता हूँ। रूल नंबर 1 लिखवाया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन। अब रूल नंबर 2 जो होगा, मतलब इफ 2 और more than 2 parent chain is available, then select that parent chain whose have maximum number of सब्स्टिट्यूएंट्स। समझ गए लोग, समझ गए लोग रूल नंबर 2। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को अगर दे दिएगा, बोलेगा कि इसमें पेरेंट चेन चूज कीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखिए। तो मैं अगर, देखिए क्या है, मैं अगर ऐसे चलता हूँ 1 2 3, पहले देखिए ये कि हमारा जंक्शन हो गया, ये हमारा जंक्शन हो गया, ये भी हमारा जंक्शन है, ये भी जंक्शन है। तो मैं 1 2
1 2 3 3 4, यहाँ पर मैं आया तो देखा कि इधर 1 2 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर भी कार्बन ज़्यादा है, इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है। तो मैं अगर चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे ले लूँगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं 7 कार्बन एटम हो गया, 7 कार्बन एटम हो गया 7 कार्बन एटम। अब देखिए अब ये 7 कार्बन एटम हो गया, तो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट काउंट करते हैं, ठीक है। देखिए तो ये देखिए अब हो गया 1 2, ये जो कार्बन जो है सब्स्टिट्यूएंट, जो हम लोग मेन चेन लिए हैं उसके अलावा जो बच गया वो सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब जो भी से निकला हुआ है मेन चेन में से ब्रांचेज, वो सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 3 है, और ये जो मेन चेन है इधर से ये निकला हुआ है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब कितना है, 4 सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब अगर ऐसे हम लोग लेते हैं तो कितना है, 4 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, घर लाता हूँ, इसी क्वेश्चन को 1 2 ऐसे है, दिखाई नहीं देगा है ना, दिखाई देगा कि नहीं देगा, कितना है इधर मैं लिखता हूँ, इधर कितना है, 4 सब्स्टिट्यूएंट है, 4 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट अगर ले लूँ, इसको स्ट्रेट ले लूँ, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम है। अब इसमें देखिए सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है, 6 सब्स्टिट्यूएंट, कितना है, 6 सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए अब हो गया। अब देखिए अगर मैं इधर जाऊं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कितना है, 7 कार्बन। अब सब्स्टिट्यूएंट देखिए 1, मतलब इस लाइन से देखिए, इस मेन चेन में देखिए कितना इधर से निकला हुआ है, तो एक ये निकला, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, क्योंकि इस मेन चेन में से यही ना निकला हुआ है, तो ये पूरा हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 4 सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट होगा, कितना होगा, 4 सब्स्टिट्यूएंट। दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें जो होगा कितना आया है, ये जो आया है हमारा 7 कार्बन एटम, और इसमें कितना आया है, 4 सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है, दिख गया, तो पॉज का कैरो डाउन कर लीजिए, चलिए ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट 4 सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए अब तो कोई बात नहीं है, अब तो कोई बात नहीं है, इस पर आइएगा तो 1 2 इधर 1 2 नहीं होगा, तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा 7 कार्बन एटम का क्या कीजिएगा, लेना तो ले लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, यहाँ पर क्या है, जंक्शन है, तो इधर 1 कार्बन है, तो इधर 1 2 1 2, तो इधर ना होगा, 1 2 इधर नहीं जाएगा, मैंने क्या होगा, चेन तो इधर जाएगा, क्योंकि इस जंक्शन के पास 1 कार्बन है, इधर जंक्शन के पास 1 2 है, इधर 1 2, या तो इधर जाइए, या तो 1 2, या तो इधर जाइए, तो मैंने इधर गया है। अगर आप लोग ये भी ले सकते थे, अगर आप इसको भी लीजिएगा, जैसे मैंने इसको ऐसे लिया है, अगर आप लोग बोलेगा सर हमको नहीं ऐसे लेना है, तो 1 2 3 4 5 6, अगर आप कहिएगा सर इसको हम ऐसे ले लेते हैं, हाँ तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें भी देखिए 1
ये अब बच गया तो 1 2 3 4, ये भी कितना है 4 आ रहा है, 4 सब्स्टिट्यूएंट और 7 कार्बन, तो ये भी सही है। तो मैंने इसको इसलिए ले लिया क्योंकि इधर भी 7 आ रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है, ये भी बच ही जा रहा है कार्बन, तो इधर भी से एक बच जा रहा है और इधर मैं ले रहा हूँ, ऊपर ले रहा हूँ तो इधर भी एक बच जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको स्टेट ले लिया। आप चाहिएगा तो आप स्टेट भी ले लीजिए या ऊपर का कर, चाहे ऊपर आप लोग ऊपर जो कार्बन है उसको भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को लेने पर सब्स्टिट्यूएंट से 4 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो हमको लेना ऊपर भी ले सकते हैं और आप लोग इसको स्टेट भी ले सकते हैं, समझ गए लोग। तो हमेशा जब भी हम लोग किसी भी कार्बन कंपाउंड को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें जो कार्बन चेन है वह बराबर आ जा रहा है, तब हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट देखना होता है, समझ गए लोग। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, समझ गए लोग। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप लोग मेरे कमेंट में बोलिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर दोबारा आप लोगों को समझाऊंगा और फिर दोबारा आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो आज का लेक्चर इतना ही हैगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा नंबरिंग करना और कंपाउंड का नाम लिखना भी कल सिखाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू। और एक बात और, जो भी मेरे बच्चे हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट सब हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।